दादी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि घर में मूर्तियां जो हैं वो कैसी रखनी चाहिए, और उन्होंने शायद लक्ष्मी मैया की मूर्ति के लिए पूछा था और कोई भगवान जी थे उनके लिए उन्होंने पूछा था। तो मैंने उन्हें बताया था कि घर में खड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद 2-3 जन का उसमें ये प्रश्न था, फिर राम दरबार हम खड़ी मूर्ति होती है तो उसे घर में कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, जो इस विषय में कन्फ्यूज़न है कि राम दरबार की खड़ी मूर्ति होती है और राधा कृष्ण जी की खड़ी मूर्तियाँ होती हैं, तो उसे हम कैसे मंदिर में रख सकते हैं। अगर आप कह रहे हो घर में मंदिर में खड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ कैसे हम रख सकते हैं। तो आज का विषय जो है इसी पर है। ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि राम दरबार जो है उसमें खड़ी मूर्तियाँ जो होती हैं उससे क्यों कोई दोष नहीं होता, क्या कारण है इसके पीछे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और वीडियो ध्यान से वॉच करिएगा। प्लीज़ स्किप कर देते हैं, फिर आप उसके बाद दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए वीडियो को ना स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाऊंगी कि किन मूर्तियों को कैसे रखना चाहिए। और मूर्तियों के विषय में मैंने कई बार वीडियो बनाया है और उसमें मैंने बताया कैसी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए और कितनी इंच की मूर्ति रखनी चाहिए, कैसे कैसे मंदिर में मूर्ति रखी जाती है। इन सभी विषयों पे मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आज एक बार फिर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे परिवार का ये कहना है, यूट्यूब परिवार को, कि विस्तार से बताइए दीदी इसके पीछे ऐसा क्या कारण है, क्या लॉजिक है। सो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन था उनका कि घर में जो मूर्ति रखे गए हैं, घर में जो मूर्ति रखी गई है लक्ष्मी गणेश जी की, उसमें उनका पैर दिखते रहना चाहिए या नहीं दिखते रहना चाहिए। देखिए, जब मूर्ति खड़ी ली जाती है ना, तो उसमें कहते हैं पैर नहीं दिखाई देना चाहिए। किसी भी मतलब भगवान जी का हो, लक्ष्मी जी का हो, गणेश जी का हो, ठीक है, नारायण का हो, तो उनकी खड़ी मुद्रा में जब मूर्त आप वैसे तो रखनी नहीं चाहिए, रखें तो उनमें कहते हैं कमल में खड़े हों, उनके पैर नहीं दिखाई देने चाहिए। उत्कर्ष शांत रहो बेटा, ठीक है। तो उसी पे क्वेश्चन ये था फिर हम राम दरबार कैसे खड़ी मूर्ति रखी जाती है। तो सबसे पहले इसी विषय पे बात करते हैं। लक्ष्मी जी कभी भी खड़ी मुद्रा में उनकी मूर्त नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की भी खड़ी मुद्रा में या नृत्य करते हुए गणेश जी की कभी भी, जैसे आप देखे होंगे ढोल बजाते हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की भी मूर्त मिलती है, सो वैसी मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर मूर्ति बैठी है, पैर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैर दिखेगा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैर नहीं दिखाई देना चाहिए, आप वस्त्र पहना दीजिए, पैर नहीं दिखाई देंगे। प्रभु के चरण दिख रहे हैं तो चरण स्पर्श करने, चरणों के दर्शन होंगे, ये तो बहुत अच्छा है। ये आपको किसने कह दिया कि मूर्ति में गणेश जी के नहीं पैर दिखाई नहीं देने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके चरण दिखे, आप स्पर्श करिए प्रभु को। और नारायण की मूर्ति, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की या शिव परिवार की सबकी मूर्तियाँ बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। कम से कम 8 अंगुल की लीजिए आप, 5, 6, 7, 8 इंच तक की मूर्त रख सकते हैं। 12 इंच से बड़ी मूर्ति जो होती है वो मंदिर में रखना चाहिए, वो घर में नहीं रखना चाहिए, घर के लिए वो नहीं बनी होती, ठीक है। और खड़ी मूर्तियाँ जो होती हैं, कहते हैं विशेषकर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की या नारायण की, ऐसी अस्थिरता पैदा करती है, ठीक है। तो ये मूर्तियाँ कभी भी खड़ी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। बहुत जन के यहाँ नारायण की मूर्ति खड़ी भी मिलती है, परंतु कमल में खड़े होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। खड़ी मुद्रा मीन्स भगवान विराजमान किए जाते हैं। अपने घर परिवार में हम प्रभु की मूर्त जब रखते हैं तो उन्हें विराजमान करते हैं, यानी बैठने का आसन देते हैं, खड़े होके नहीं। तो कोशिश करें मूर्तियाँ जो आप ले रहे हैं वो खड़ी मुद्रा में ना हो, वो बैठी हुई हो, बैठे हुए लेना चाहिए, ठीक है। खड़ी मूर्ति जो होती है ना, वो मंदिर या किसी बड़े आयोजन में होती है, तो वहाँ पे खड़ी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं और कुछ समय के लिए पूजा पाठ हुई, जैसे कहीं जागरण वगैरह होता है, और फिर उसके बाद वो मूर्तियाँ समेट के अपना रख ली जाती हैं। सो उस समय वैसे कहते हैं ना, उनको जगह जगह जाके भजन कीर्तन करना है, या जो पंडित जी अपने पास रखे रहते हैं वो वहाँ ले गए, पूजा पाठ किए, फिर अपने पास रख लिए, तो खड़ी मूर्तियाँ वहाँ पर चल सकती हैं। परंतु आप अगर घर में विराजमान कर रहे हैं तो घर में बैठी हुई मुद्रा में ही मूर्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है। बैठी हुई मुद्रा में क्या होता है, मूर्तियाँ जो होती हैं ना, वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ, वो ध्यान का, शांति का, अस्तित्व का, अस्थायी रूप से जो बैठे हैं, ध्यान का, इन सब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
ये अस्थायित्व माना जाता है, भगवान विराजमान है। ठीक है, ये संकेत देता है कि भगवान आपके घर में स्थिर है, प्रॉपर आपके घर में विराजमान है, स्थिर है। घर में आपने मूर्तियाँ रखी हैं, ये चलिए मैंने आपको बता दिया कि जो भगवान की बैठी हुई मुद्रा में जो होती है फोटो या मूर्त, वो किस चीज़ का संकेत देती है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अब एक बार कमेंट था किसी का कि आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की जो फ़ोटो है वो मूर्ति में ले आई थी मैं मेन गेट पे लगाने के लिए, परंतु मुझे नहीं मौका मिल पाया तो मैंने उन्हें मंदिर में ही विराजमान कर दिया है। पंचमुखी हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में ही फ़ोटो या मूर्ति रखनी चाहिए और दक्षिण मुख होना चाहिए उनका। ठीक है, बाकी मूर्तियाँ अगर आप अपने घर में रख रहे हैं तो ये कोशिश करिए उत्तर में रखें। अगर पूरब में नहीं आपको स्थान मिल रहा है तो जैसे उत्तर में आप रख सकते हैं, उत्तर में रखें। दक्षिण प्रभु का मुख होना चाहिए, माँ भगवान की जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए और आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। और पूरब की तरफ रख रहे हैं तो भगवान देवी देवताओं की जो मूर्ति है उनका मुख पश्चिम तरफ होना चाहिए और आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पूजा करते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें, ईशान कोण में ही रखें। अगर ईशान कोण में आप पूरब की दीवार की तरफ नहीं रख सकते तो आप उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं। ठीक है, घर में कोई भी खंडित मूर्ति या टूटी फूटी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। एक ही देवी देवता के एक से अधिक मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, इससे ऊर्जा विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक ही जैसे आपको कई मूर्तियाँ, एक भगवान की कई मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, पीतल, पत्थर या संगमरमर या पंचधातु की मूर्तियाँ जो होती हैं वो उत्तम होती हैं, इन्हीं की मूर्तियाँ आप रखिए। चाहे आप संगमरमर वाली मूर्ति रखिए, चाहे पंच अष्ट धातु से या पीतल की रखिए या चांदी की रख सकते हैं। ठीक है, पत्थर की भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। प्लास्टिक वगैरह या जो ऐसे आर्टिफिशियल सजावट की मिलते हैं वैसी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्तियों से कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। उत्कर्ष, अब आप शांति से सो जाइए बेटा, कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा और ऐसी पूजा करने से कोई ऊर्जा नहीं होती। प्लास्टिक की हो गई या किसी अन्य चीज़ से जो बनी होती है उसमें कोई ऊर्जा या कोई शक्ति नहीं माना जाता। ठीक है, अब आपको बताते हैं राम दरबार क्यों खड़ी फोटो रखी जाती है या क्यों मूर्ति खड़ी मुद्रा में मिलती है। ठीक है, देखिए राम दरबार में प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब एक सम्मानित और शाही मुद्रा में होते हैं। दरबार है वो, उसे दरबार कहते हैं। जैसे एक राजा अपने दरबार में खड़ा होकर प्रजा को दर्शन देता है, एक ढंग से राम दरबार है। राम दरबार कई जगह आप देखेंगे राम दरबार में भगवान बैठे भी होते हैं, कई जगह तो मोस्टली खड़ी ही मूर्ति मिलती है। कि खासकर अगर हम किसी धातु का ले रहे हैं, जैसे पीतल का ले लो तो उसमें खड़ी मुद्रा मिलती है। एक बार को बल्कि आप फोटो लेंगे तो उसमें राम दरबार बैठे हुए भगवान जी मिल जाते हैं। परंतु अगर आप पीतल के या पत्थर के ऐसे कोई मूर्तियाँ लेते हैं, जो मूर्तियाँ लेते हैं उसमें खड़े ही मिलते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। ठीक है, श्री राम खड़े हैं क्योंकि वह धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी सदैव प्रभु की सेवा में हैं। ठीक है, आप देखेंगे हनुमान जी बैठे हुए हैं, वो प्रभु की भक्ति चरण, प्रभु के श्री चरणों में ही, उन्होंने तो बता रखा है कि मैं प्रभु के श्री चरणों में ही रहता हूँ, इसलिए उनके बैठे हुए मुद्रा होती है। माता सीता प्रभु श्री राम के साथ खड़ी हैं क्योंकि शक्ति और मर्यादा दोनों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, राम दरबार में स्थिरता होती है, अस्थिरता नहीं होती, स्थिरता होती है। हालांकि कहते हैं कि मूर्तियाँ जो है खड़ी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति खड़ी रखी जाती है क्योंकि वो दरबार है। वहाँ पर श्रद्धा और मर्यादा के साथ प्रभु श्री राम का वो दर्शन कराया जाता है, या वो जो हमें मूर्ति मिलती है वहाँ पे इस चीज़ का वो प्रमाण होता है कि प्रभु अपने दरबार में मर्यादा और श्रद्धा के साथ खड़े हैं। राम दरबार एक राज्य की स्थिति बताई गई है, जहाँ पर एक राजा, भगवान श्री राम एक राजा के रूप में है। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पर खड़े हैं प्रजा के सामने या वो अपने भक्तों के सामने। ठीक है, एक राजा के रूप में हम उन्हें देख रहे हैं और उनके साथ लक्ष्मण जी खड़े हैं क्योंकि उनके बड़े भैया हैं और बड़े भैया जहाँ खड़े हैं वो बैठ नहीं सकते। माता सीता के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि माँ सीता
प्रभु श्री राम के साथ खड़ी होकर अपने स्त्री धर्म का एक ढंग से और शक्ति और मर्यादा दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अलग से राम जी, अलग से माँ सीता, अलग से लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ऐसे अगर अलग अलग ले रहे हैं तो खड़ी मुद्रा नहीं होनी चाहिए, ये भी बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे प्रभु श्री राम की मूर्ति आप ले रहे हैं, वो अकेले हैं, ठीक है, तो भगवान विराजमान हैं या खड़े हैं, उनके साथ माँ सीता है। राम दरबार अलग अलग ना ले कि आप सोचें कि अलग से लक्ष्मण जी सब अलग अलग लेके तब साथ में ऐसे लगा के, नहीं, ये अकेले अकेले खड़े नहीं, लेकिन दरबार एक साथ है तो वहाँ पर खड़े हैं, कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। ऐसे ही राधा कृष्ण जी के लिए भी है। राधा कृष्ण के लिए भी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और माँ राधा जी उनके पास में खड़ी रहती हैं, उनके साथ में खड़ी रह रही हैं, ठीक है। यहाँ ये मुद्रा दिखाई जाती है कि जब देखिए भगवान के मुरली बजाने के पीछे कई सारे रहस्य हैं, ठीक है, कई सारे रहस्य हैं। उनकी बांसुरी की एक धुन ही अलग है। और राधा कृष्ण की भगवान की खड़ी मूर्ति, जो राधा कृष्ण की खड़ी मूर्ति होती है, उसके पीछे है एक नृत्य दिखाया गया है। भगवान नृत्य करने के बाद उन एक नृत्य लीला है उनकी, ठीक है, जिसमें सदैव भगवान को वहाँ पे ये दिखाया गया है कि रास में लीन वृंदावन की जितनी भी गोपियाँ हैं उनके साथ विचरण करते हुए संगीत, प्रेम और भक्ति दिखाई गई है। अभी मैंने आपको बताया ना कि बांसुरी, प्रभु की बांसुरी बजाने के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उसमें संगीत भी है, प्रेम भी है, भक्ति है। और भक्ति कहीं बैठती और रुकती नहीं है, वो सदैव प्रवाहित होती रहती है, बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, और कभी रुकता नहीं, वो सतत बहता ही रहता है, ठीक है। इस वजह से उनकी जो मूर्तियां हैं वो खड़ी मिलती हैं, ठीक है, और जिसमें भगवान बांसुरी बजा रहे होते हैं। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा कमर को भगवान झुका के और नज़र थोड़ा सा राधा जी की तरफ थोड़ा सा झुकाव करके उस तरीके से उस खड़ी मुद्रा में रहते हैं और उनके साथ माँ राधा होती हैं, ठीक है। बैठी हुई बांसुरी की मूर्ति से वो भाव आता ही नहीं है कि बैठ के भगवान बांसुरी बजा रहे हो, वो भाव मूर्ति में आएगा ही नहीं। आप इमेजिन भी करके देख लेंगे तो ये चीज़ नहीं, आप मतलब वो चीज़ होगा ही नहीं जो भगवान भाव दिखाना चाह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना तो एक अलग ही प्रेम होता है। भगवान की बांसुरी बजाते हुए थोड़े से सर को थोड़ा सा झुकाए हुए, कमर हल्का सा कहते हैं ना लचक रहती है, वो एक अलग चीज़ दिखाते हैं। मूर्ति देखेंगे तो कहते हैं ना उनकी मूर्ति को देखने के बाद आप कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। प्रभु की झलक देख लो तो सब कुछ भूल जाना होता है। आप कभी भी गौर करिएगा कि आप भगवान श्री कृष्ण को जब भी बांसुरी मूर्ति देखते हैं बांसुरी बजाते हुए, वो आप उस समय सब कुछ अगर बहुत ध्यान से उन्हें देखें आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। वो पैर जिस तरीके से भगवान अपना पैर यूँ करके खड़े होते हैं, मतलब बस ऊपर से लेकर नीचे तक आप उनको निहारते ही रह जाएंगे। तो उनकी मूर्ति ही बोलती है, तो वो अवस्था उनकी बैठ के वो जो संसार को बताना चाहते हैं वो बैठी मुद्रा में नहीं हो सकती थी, ठीक है। और राधा कृष्ण का जो मिलन होता है ना वो समानता है, एक समानता दिखाई गई है जिसमें प्रभु न बैठे हैं न माता बैठी हुई, दोनों जन खड़े हैं, ठीक है। और साथ खड़ा रह के जो दिखाया जाता है ना कि आँख दोनों की नज़रों की तरफ जब आप अपनी नज़र डालेंगे ना प्रभु को देखना शुरू करेंगे, इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि भगवान को हम जब देखेंगे ना वो एक स्थिरता दिखाती है कि भक्त जब उन्हें देखेंगे, लड्डू गोपाल देखिए वो उनके बचपन का है, ठीक है, वो बैठे हुए मिलते हैं। लड्डू गोपाल जी की बैठी हुई मुद्रा में ही अच्छी लगती है मूर्ति। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे बाकी भगवान की मूर्तियाँ जो हैं खड़ी नहीं रखनी चाहिए, तो ऐसे राधा कृष्ण की जी नहीं। राधा कृष्ण की कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि मूर्तियाँ जो खड़ी लेने पे वो अस्थिरता दिखाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। राधा कृष्ण की खड़ी मूर्ति स्थायित्व तो है, उसमें भगवान का होता है ना निरंतर एक प्रेम, एक लीला दिखा रहे हैं, तो उनकी मूर्तियाँ खड़ी मूर्ति लेने में कोई दोष नहीं है। बैठने पे वो
चीज़ जो भगवान शायद दुनिया को बताना चाहते हैं, संसार को दिखाना चाहते हैं, जो उनके मुरली बजाने का, खड़े होके मुरली बजाने का जो एक तरीका है वो उतना लुभावना है कि इतना सुंदर है वो भगवान की उस समय की छवि कि मुझे ये नहीं लगता कि वो बैठी हुई मुद्रा में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो भगवान श्री कृष्ण अगर मुरली बजाते हुए हैं, माँ राधा उनके साथ हैं, तो यही स्थिरता है कि आपके घर में प्रभु सदा वही प्रेम का बहाव करना चाहते हैं, निरंतर चलते रहना चाहिए। तो उनकी बैठी हुई मुद्रा में नहीं आपको फ़ोटो मिल सकती है, लेकिन वो फील नहीं रहता। तो इसलिए राम दरबार और राधा कृष्ण की मूर्ति जो है वो खड़ी ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, बहुत लंबी मूर्तियाँ नहीं लेनी है। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत लंबी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। किसी भगवान की एक मूर्ति रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक मूर्तियाँ न रखें। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए मंदिर में। और मैंने आपको दिशा भी बता दी किस दिशा में कैसे रखना चाहिए। एक मूर्ति को सटा के दूसरी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ऐसी मूर्ति रखें कि सबके कहते हैं ना कि भगवान के सामने का जो मंदिर में गैप होता है ना, सब एक मूर्ति के सामने किसी की मूर्ति ऐसे सामने मुंह पे ला के मत रख दीजिए, ठीक है। उनका खाली रहना चाहिए एकदम, मतलब अगर देखिए तो आपके तरफ से भगवान जी की तरफ बीच में कोई भी ऐसी सामान न रखे, कोई भी ऐसी मूर्तियाँ न रखें कि उस भगवान तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, बिल्कुल भी ऐसे न रखें। तो मूर्ति के सामने कोई भी मूर्ति न रखें, सबका डिस्टेंस अच्छे से बना के रखें और व्यवस्थित रखें। अगर मूर्ति आपने ढेर सारी रखी है तो और उन्हें स्नान पूजन कराइए सही से, उनको दोनों टाइम उनके मंदिर में धूप दीप होना चाहिए, भोग लगना चाहिए, आचमन होना चाहिए, ठीक है। अगर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं आप, और आपको मंदिर में हमेशा एक सात्विकता बरतनी चाहिए। अगर आपने अपने मंदिर में भगवान जी को रखा है, पूजा पाठ, देखिए धूप दीप जरूर करिए, नहीं बहुत माला मंत्र कर सकते या नहीं आरती कर सकते, फिर भी सुबह शाम धूप दीप जरूर जलाइए, ठीक है। अपने घर में, अपने मंदिर में ईशान कोण की हमेशा साफ़ सफाई करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका इसी विषय से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है या और भी कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि आपके उस प्रश्न का उत्तर दूं। और मूर्ति रखने के पीछे का जो नियम है वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि हमेशा मूर्ति पीतल की, अष्ट धातु की, चांदी की रख रहे हैं तो चांदी की भी रख सकते हैं, ठीक है, पत्थर की रख सकते हैं, जो संगमरमर वाली होती है वो भी रख सकते हैं, ठीक है। मिट्टी की भी मूर्ति रख सकते हैं। मिट्टी की मूर्त को आप डेली स्नान नहीं करा सकते, ठीक है, उन्हें जल छिड़क के ही आप वैसे पूजा कर सकते हैं। और मूर्ति, खंडित मूर्तियाँ न रखें। खंडित मूर्ति जो भी है आपके पास, उसे अच्छे से एक लाल कपड़े में बांध कर ले जाके नदी में, बड़े नदी में, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वहाँ विसर्जित कर दीजिए। अच्छे से जाके ऊपर से मत फेंकना शुरू कर देना कि ऐसे ले गए और जाते समय गाड़ी में से बस ऐसे फेंक दिया, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता। और आज के विषय बस इतना ही। आशा करूँगी कि आज का आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया, और कमेंट करते रहिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलें। तब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।